हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजता और आपका evidyarthi.in और अप्पू की पाठशाला में भाई बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा करो, बिल्कुल ठीक हो एंड एवरीबॉडी इज हेल्थी एंड फिट। सो जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग आपकी क्लास 7th का आज सिविक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा। तो चैप्टर 1 हियर वी गो। आपका चैप्टर 1 है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 है आपकी सिविक्स की बुक से। तो सबसे पहले आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं और फिर यार पढ़ाई शढ़ाई होती रहेगी, है ना। तो सबसे पहले बताओ आप सब कैसे हो, सब बढ़िया हो? ओके, मैं जानती हूँ आप सब बढ़िया हो और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप मुझे पहले भी देख चुके हो। मैंने जियोग्राफी का भी करा रखा है, जियोग्राफी हिंदी मीडियम भी करा रखा है और हिस्ट्री भी करा रखा है। अगर वो सब आपने नहीं देखा है, सारे चैप्टर वगैरह सब बने हुए हैं, तो जाके आप आराम से देख सकते हो। और अब हम बतौलाबाजी के बिना भाई जल्दी से हम लोग अपने विषय वगैरह देख लेते हैं, जितने भी हमारे टॉपिक वगैरह है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑन इक्वालिटी। ऑन इक्वालिटी के बाद आएगा आपका इक्वल राइट्स टू वोट। उसके बाद आएगा आपका अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी एंड इसके बाद है आपका रिकॉग्नाइजिंग इक्वालिटी। यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा ये जो आपका चैप्टर है ना, पूरा इक्वालिटी पे चैप्टर है। ठीक है, कि सबको एक समान देखा जाए, सबको एक समान अधिकार दिए जाए हर चीज में, हर फील्ड में। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में हमारी क्या इक्वालिटी है, कैसे तरीके से, इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो भाई बहुत ही इजी सा साधारण सा चैप्टर है। अरे एक और रह रहा यार, एक और रह रहा, इसको कैसे भूल सकते हैं, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये सारे हमारे टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है आई नो, बट काफी छोटे छोटे से टॉपिक है। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे ऑन इक्वालिटी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, एक चीज जो सिविक्स के बारे में मुझे काफी अच्छी लगती है वो ये है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने खुद हिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ी हूँ, तो जब मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो भाई हिस्ट्री काफी ज्यादा रोमांचक लगती है, काफी ज्यादा नॉलेजेबल एक सब्जेक्ट है देखा जाए तो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कठिनाई भी आती है उसमें, ये मानने वाली बात है ना। तो हिस्ट्री यार शायद कुछ कुछ बच्चों को मतलब पढ़ने में मजा भी नहीं आता होगा, थोड़ी बोरिंग लगती होगी। और देखा जाए तो ज्योग्राफी में आप लिख तो सकते हो, खुद से लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट वगैरह सब पे आता ही है आपको थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे टर्म्स भी आ जाते हैं जो हमारे लिए बड़े नए होते हैं। तो ज्योग्राफी हमारे लिए एक नई चीज है, मतलब नई नई चीजें सिखाती है हमें, है ना। ज्योग्राफी में भी पढ़ना पड़ता है, मानने वाली बात है, पढ़ना तो पड़ता है। लेकिन सिविक्स में ऐसा है कि आप अपनी लैंग्वेज से उसे बना बुनू के लिख सकते हो। सिविक्स बहुत इजी है और सिविक्स के अंदर क्या होता है ना दोस्तों कि जैसे स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस एंड आपका इक्वालिटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, डिग्निटी हो गया, राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, हमें थोड़ी बहुत जानकारी इसके ऊपर जरूर रहती है। तो सिविक्स मेरी तरफ से तो सिविक्स काफी इजी है और आपके तरफ से भी इजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जल्दी से शुरू करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी सा चैप्टर है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप जानते हैं इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यानी कि इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। यानी कि इसका मतलब है कि भारत एक ऐसी जगह है जहां पे हम लोग, वी द पीपल, हम लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं। हम लोग गवर्नमेंट को अपने हिसाब से, जो गवर्नमेंट हमें सही लगती है, जैसे कोई मतलब बहुत सारी पार्टियां खड़ी होती है ना, प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए खड़ी होती हैं, चीफ मिनिस्टर के पद के लिए खड़ी होती है। हमारे हित में जो काम करेगा हम खुद उसे चुन सकते हैं, वो खुद से खुद को नहीं चुन सकते। तो वी आर द पीपल हु कैन चूज आवर गवर्नमेंट। तो इसी को लोकतंत्र कहते हैं दोस्तों, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, इन द क्लास 7th बुक we look at the key elements of democratic government. These includes people's participation. तो ये जो क्लास 7 की आपकी जो पूरी की पूरी बुक है, इसके अंदर आप ज्यादातर डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन सब से रिलेटेड ही चीजें पढ़ने वाले हो। ठीक है, एंड देखा जाए तो इक्वालिटी, आज का चैप्टर इक्वालिटी के ऊपर है। तो अगर आप ये छोटा सा जिफ देखोगे तो इसके अंदर आपको एक चीज समझ में आएगी कि किसी को ज्यादा अलॉटमेंट दी जा रही है, यानी कि किसी को थोड़ा सा ज्यादा स्पेशलिटी दी जा रही है। जैसे ये लड़की लंबी है, ये लड़की से थोड़ी सी छोटी है, तो इसके लिए एक स्टूल दे दिया।
ये लड़की बहुत छोटी है तो इसके लिए 2-2 स्टूल दे दिए। भाई 2-2 स्टूल क्यों दिए? तो ये क्या हुआ? इक्वालिटी हुआ। तो इक्वालिटी और इक्विटी में आपको समझना पड़ेगा, ये इक्विटी है, इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको हर एक चीज का अधिकार है, और इक्विटी का मतलब है कि अगर कोई अपाहिज है या अगर कोई किसी की हालत नहीं है उस चीज को करने लायक, तो उसको थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। जैसे आप हैं, ठीक है, आप एग्जाम वगैरह लिख रहे हो, आपकी तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे कोई डिजीज है। जब आप बोर्ड दोगे ना, तो उसके अंदर मैंने बोर्ड दिया था, तो उसके अंदर एक लड़का था हमारी क्लास के अंदर जिसको ना शायद आंखों की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, कुछ तो वहां पे ब्लॉक वगैरह बने हुए थे कि आपको कोई भी डिजीज हो, कुछ भी हो, तो आप उस पर टिक मार दीजिएगा। तो यही बात है दोस्तों कि किसी को डिजीज हो, किसी को प्रॉब्लम हो, तो उसको थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट देनी बनती है, क्योंकि हम लोग तो साधारण इंसान है, हम लोग नॉर्मल है, हेल्थी है, तो हम लोग आराम से लिख विख लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन शायद उसको दिक्कत होगी, उसकी आंखें खराब हैं या उसको कोई बीमारी है, तो ये इक्विटी होता है, यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट देना। और इक्वालिटी मतलब सबको सेम तो मिल ही रहा है, सबको शीट मिली लिखने के लिए, सबको पेन मिले लिखने के लिए, लेकिन थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट। उसका थोड़ा पेपर वगैरह देखने से पहले, टीचर पेपर वगैरह देखने से पहले थोड़ा देखेंगे कि हाँ इसको तो डिजीज है, इसको प्रॉब्लम है, तो थोड़ा उसको स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी कि थोड़ा मार्क्स वगैरह में हेल्प कर देंगे या फिर उसकी थोड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे। तो इक्विटी और इक्वालिटी में आपको बेसिक फर्क समझ में आना चाहिए। द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग। तो दोस्तों इक्वालिटी अगर हमारे भारत में नहीं रहेगी, चलो किसी भी देश में नहीं रहेगी, तो इतनी लड़ाइयां हो सकती है, इतनी मारधार हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इक्वालिटी का मतलब ही होता है कि सबको सेम अधिकार, सबको सेम चीजें दी जाए। ठीक है, अगर मैं बोलूं धर्मों की बात लेते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में धर्म बहुत ज्यादा आता है, मानने वाली बात है, तो समझ लीजिए यहां पे मैं एक ले रही हूं हिंदू धर्म, ठीक है, और दूसरा ले रही हूं बुद्ध धर्म, ठीक है, बौद्धिज्म, और ये हिंदुज्म है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करने वाली हूं कि समझ लीजिए यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 2 लोग हैं। अब इन 2 लोगों को थोड़ा सा ज्यादा खाना दिया गया, मंदिर में गए थे दोनों लोग, मतलब ये चारों लोग मंदिर में गए थे भंडारा खाने के लिए, और इनको थोड़ा ज्यादा खाना दिया, इनको एकदम कम खाना दिया। तो ये तो अनफेयर है भाई, क्योंकि चारों के चारों अपनी मन के अंदर श्रद्धा रख के आए हैं, बस उनका धर्म अलग है, तो आप उनको इक्वालिटी नहीं दे रहे हो, विच इज रियली रॉन्ग। तो उन दोनों को ही भर भर के खाना देना चाहिए, अगर उसको एक पूड़ी मिल रही है तो उसको भी दूसरी पूड़ी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वालिटी होनी ही चाहिए हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन क्या सच में इक्वालिटी मिलती है? ये सवाल है भाई, सच में इक्वालिटी मिलती है क्या? सच में हर जगह आपको खुशियां दिख रही है, शांति, पीस, फॉर्च्यून, ये सब दिख रहा है क्या? सच में नहीं दिखता यार, कहीं कहीं इनइक्वालिटी होती है, और भारत में क्या हर देश में ले लीजिए होती है। कैसे, वो हम एक औरत की स्टोरी पढ़ के पता करेंगे। ठीक है, वो औरत की स्टोरी अभी आएगी पीछे। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी। आप इक्वालिटी के बारे में इस चैप्टर के अंदर सब पढ़ेंगे कि कितनी इक्वालिटी हमारे देश में है। बोलने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए, एवरीवन हैज राइट टू वोट, सबको ये देना चाहिए, सबको वो देना चाहिए, लेकिन पालन कितना हो रहा है उन सब चीजों का, वो देखने वाली बात है भाई। तो इस चैप्टर में हम उसी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कि इक्वालिटी बेसिकली होती क्या है, ये क्यों हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए जरूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा। साथ ही साथ एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, है भी या नहीं है वो भी देखेंगे कि क्या सच में इक्वल है इंडिया के अंदर। एंड लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांतास स्टोरी। आपको पता चल जाएगा कि इक्वालिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान में देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी बातें करी जाती है, कॉपी किताबों में, बुक्स में लिखा जाता है कि सब इक्वल है, सब इक्वल है, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस सब बताता है दोस्तों। इंसान जिसने वो चीज जी होती है ना कि उसके साथ इनइक्वालिटी हुई है, वो आपको बताने के लिए बेस्ट पर्सन होगा कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इंडिया में। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि इक्वालिटी बिल्कुल नहीं होती, बहुत होती है, लेकिन शायद हम
कुछ पिछड़े हुए लोगों को भूल जाते हैं। हमारे हाथ में पिज्जा होता है, कोको कोला होती है, तो हम पिछड़े हुए लोगों को भूल जाते हैं कि यार वो आज रात को क्या खा के सो रहे होंगे। तो बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जो सोचते हैं, किसी और का हित सोचते हैं। तो इक्वालिटी यानी कि सबको अधिकार मिल भी रहा है या सिर्फ वादा करके छोड़ दिया जा रहा है। तो कांता की स्टोरी से आपको सब पता चल जाएगा, मतलब दूध का दूध पानी का पानी टाइप हो जाएगा। जल्दी से इसको समझते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा फीलिंग के साथ लेना जरूरी है यार, क्योंकि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, ये मजाक नहीं होते। सच में ऐसा कार्टून में दे दिया गया है, आपको लग रहा होगा कि कार्टून ही तो है, लेकिन सच में भारत में होता है, क्योंकि दिल खराब होता है यार। मैं खुद रेस्टोरेंट में गई थी, मतलब मैं जाती नहीं हूँ ऐसे कहीं पे, मैं अपनी मम्मी को लेके गई, भाई को लेके गई कि बहुत वक्त हो गया है, कुछ खाना वाना नहीं खिलाया उन्हें, तो मैं खुद लेकर गई उनको। और तिब्बतन मार्केट पड़ता है कश्मीरी गेट के पास, शायद, मुझे तो पता नहीं है, मेरे भाई लेके गया था जीपीएस से, तो हम लोग लेके गए वहाँ, खाना पीना करा। लेकिन जब हम रात को वापस आ रहे थे ना स्कूटी से, तब ऐसा लग रहा था, मतलब पूरा बताऊं तो 4 बंदे थे हम लोग और 1700 रुपये खर्च हो गए थे 4 लोगों के खाने में। पेट भर के खाया था, घर के लिए पैक भी करा लिया था। तो मुझे जहां तक लगता है 1700 रुपये में 4 बंदों का खाना साथ में पैक भी करा लिया, पापा के लिए बहुत था। ठीक है यार, 4-5 महीने में एक बार कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। तो हम खुद पे खर्च नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे, तो हम खर्च करा। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि 25 कुत्तों को खाना खिलाना पड़ता है मुझे, 25 डॉग्स को खाना खिलाना पड़ता है। मेरी बहन फीडिंग कराती है, मैं कराती हूँ, और भंडारा कराते हैं, बहुत सी चीज़ें जितना हो सकता है मैं कराती हूँ। आपको पता ही है प्राजिता मैम कैसी है। दूसरी बात यह है कि बता रही थी मैं आपको कि जब मैं रात को वापस आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि यार मैंने 1700 रुपये क्यों खर्चे। इतनी खुश थी मैं खाना वाना खा के, वाह हम लोग तो घूम के आए। फिर मेरा इतना मन खराब हुआ कि मुझे नहीं खाना चाहिए था। वो इसलिए हुआ क्योंकि लाइन से फुटपाथ के अंदर कम से कम 150 से ज़्यादा लोग लाइन से सो रहे थे। किसी के पास चद्दर नहीं थी, कोई सीमेंट की बोरी को तकिया बना के सो रहा था। और वो देखकर इतना दिल टूटा कि पूरे रास्ते में दिल को खराब करते हुए गई हूँ और बार बार भाई को बोलते हुए गई हूँ मैंने क्यों खर्च दिए, इससे बढ़िया मैं किसी को खाना खिला देती। तो दिल काफी टूटता है। इक्वालिटी, यही बात आती है कि सच में इक्वालिटी मिल रही है दोस्तों? क्या सच में राइट टू लाइफ का कोई आदर करा जा रहा है? क्या सच में लोगों को साफ पानी मिल रहा है? क्या सच में लोगों को अच्छे घर मिल रहे हैं, हाउसिंग मिल रही है, खाना मिल रहा है? आई थिंक आप जानवरों का भी सोचो, जानवर ऐसे ही मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, 4-4 दिन नहीं खाना खाते हैं। अभी ये रियलिटी है। रियलिटी में बहुत से लोग जीते नहीं है, रियलिटी में मुंह मोड़ लेते हैं दोस्तों, मुंह मोड़ लेते हैं, सच में मुंह मोड़ लेते हैं। मैंने 2-3 दिनों से मैं भिखारियों को देख रही हूँ जो बिल्कुल पागल से हैं, आप जाओगे पास तो मार देंगे। वो बैठे रहते हैं ऐसे बैठ के, शायद इन्होंने 1-2 हफ्तों से खाना नहीं खाया होता और फिर वो ऐसे ही दम तोड़ देते हैं। दिस इज हार्श रियलिटी। ओके, आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। शायद आपको ये सब मुझे नहीं बताना चाहिए, आपका भी दिल दुखेगा यार, लेकिन स्टिल ये रियलिटी है। ये कार्टून लग रहा होगा लेकिन ये कार्टून है नहीं, ये भी किसी की लाइफ से आया होगा। और ये सच में अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। इंडिया क्या, बाहर के लोगों के साथ भी होता होगा। आपको क्या लगता है इंडिया में सिर्फ गरीब है, बाहर गरीब नहीं? बाहर बहुत गरीब है। शायद इंडिया में तो लोग भंडारा वगैरह कराते हैं, इंडिया में लोग खाना देने का सोचते भी हैं, बाहर के लोग भी सोचते हैं। लेकिन मुझे मेरे भारत का पता है कि हाँ, आधे से ज्यादा लोगों को खाना मिल जाता है भंडारे करा के, लेकिन बहुतों को नहीं मिल पाता। तो कांता की स्टोरी से आज शुरुआत करते हैं दोस्तों कि सच में इक्वालिटी है या नहीं, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है, isn't it good Suja that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. Yes. तो भाई ये सुजाता है, ठीक है, और ये कांता है। तो कांता सुजाता को बोल रही है, उसकी दोस्त है, कांता सुजाता को बोल रही है कि यार कितनी बढ़िया बात है ना कि हमारे कंट्री में कितनी इक्वालिटी है, हर कोई वोट कर पा रहा है, गरीब से अमीर एक ही लाइन में खड़ा हुआ है और एक साथ वोट कर रहा है। तो सुजाता ने बोला हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है कि सबको अधिकार है वोट करने का, ठीक है। तो गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न। तो कांता उससे आगे खड़ी हुई थी, कांता की बारी आ गई। फिर कांता ने यहाँ पे आके वोट करा। पहले काफी अलग अलग तरीके के वोटिंग सिस्टम चलते थे दोस्तों।
अब तो काफी डेवलपमेंट आ गई है वोटिंग सिस्टम में भी। पहले कुछ इस तरीके से ऐसे वाला होता था, या फिर पर्ची में लिखकर बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता था, उससे वोटिंग होती थी। अब तो बहुत ज्यादा मतलब एडवांस वोटिंग सिस्टम हो गई है। तो उसने अपना वोट दिया और लिखा, मतलब वो बता रही है कि आई विल वोट फॉर दोज कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। तो उसने वही बोला कि मैं उन्हीं को वोट देना चाहती हूँ जिन्होंने पाइप वाटर, यानी कि पाइप से पानी के लिए, जो पाइप से पानी नहीं आता, पूरे चाल में पानी आए और पानी की कमी ना हो, उस पार्टी को मैं वोट देना ज्यादा पसंद करूंगी, जिससे हमारी मांगे पूरी हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाह रही हूं कि एवरीवन हैज राइट टू वोट। इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, 18 से ऊपर के सारे लोग वोट कर सकते हैं। वोट कौन कौन कर सकते हैं? देखिए इधर कतार में लोग खड़े हुए हैं वोट देने के लिए। तो अभी कांता की बारी होगी, पीछे कौन कौन खड़ा है देखो। अब्दुल रहमान जो एक कारीगर हैं वो खड़े हैं। शबनम बानो ये हाउसवाइफ है घर में, वो खड़ी हैं वोट देने के लिए। ग्रेसी लालेंग ये कंसल्टेंट हैं, ठीक है, ये वोट देने के लिए खड़ी हैं। हर तरीके के धर्म के लोग भी खड़े हुए हैं। इसाक लालेंग ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर से लेकर कारीगर तक एक ही लाइन में कतार में खड़े हुए हैं। फिर रुखसाना मिर्जा ये मीडिया पर्सन है, एक के पास काम नहीं है, योगराज के पास। अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो ये सारे के सारे लोग एक ही लाइन में खड़े हुए हैं वोट देने के लिए। ठीक है, छोटे से बड़ा सब वोट देते हैं। तो विल सी यू लेटर कांता। तो यस, नमस्ते साहिब। तो ये कौन थे दोस्तों? ये इसके साहिब थे जिसके घर में काम करती थी कांता, और ये चले गए वोट देकर और फिर इसने बाय बाय कर दिया। उसके बाद गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो यहाँ पे वो कांता सुजाता को बोल रही है कि गुड़िया उसकी बेटी का नाम है, गुड़िया को बड़ा बुखार चढ़ रहा है, गुड़िया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे जल्दी से उसको अस्पताल में हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, और मैं जल्दी से साहिब के घर में जहाँ वो मेड थी, काम करती थी, वहां जाके जल्दी से सारा काम वगैरह करके मैं उनसे थोड़ा सा एडवांस पैसा मांग लूंगी गुड़िया के इलाज के लिए। ठीक है, इसके बाद जब वो घर पे आई, अपने घर पे आई काम वगैरह करने से पहले, तो here have some of this, you'll feel better and when I get back in the evening we'll go to the hospital, okay? तो वो गुड़िया को बता रही है कि ये ले लो थोड़ा सा, शायद वो काढ़ा बना के लेके आई है, कुछ ऐसा बीमार मतलब दवाई वगैरह लेके आई है, तो ये दे रही है वो। और वो उसने बोला है कि तो इससे तुम्हें आराम मिलेगा, उसके बाद हम अस्पताल चलेंगे जब मैं काम करके वापस आ जाऊंगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल, ऑफन द बस्ती इज नेवर क्लीन्ड। अब यहाँ पे वो यही सोच रही है, यहाँ पे बस्ती में कुछ बच्चे वगैरह खेल रहे थे, थोड़ी बहुत गंदगी उसको दिख रही है। बस्ती में दोस्तों ऐसा ही होता है, नालियां वगैरह खुली रहती हैं, वादे तो किए जाते हैं, निभाते बहुत कम लोग हैं। ठीक है, मैं नाम भी नहीं लूंगी, कुछ नहीं, आप समझ जाओ बस। ठीक है, ये रियलिटी है और रियलिटी को सामने लाने में कोई नहीं झिझकना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। तो वो यही बोल रही है कि सही बात है, मतलब इतनी गंदी चौल हो रखी है, इतनी गंदी बस्ती हो रखी है, तभी तो बार बार मेरी गुड़िया बीमार पड़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो गई, अपनी मैडम के पास गई है, काम वगैरह कर रही थी। Here's your advance कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। उसने बोला नो मैडम। उसने बोला ठीक है एडवांस ले लो, लेकिन इसकी आदत मत डालना, हर बार मैं तुम्हें एडवांस नहीं दे सकती हूँ। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक चीज की तरफ दिशा मोड़ना चाहूंगी दोस्तों। तो बात यह है दोस्तों कि अगर आपके घर में भी मेड आंटी काम करती है, बाई आंटी काम करती है, तो उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर या एटीट्यूड बरतना अच्छी बात नहीं है। वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो। अगर दोनों का खून मिला दोगे, दोनों का खून किसी का हाई क्वालिटी किसी का लो क्वालिटी नहीं निकलेगा। इंसान इंसान की मदद करेगा तो अच्छी बात है, पूरा संसार ही बदल जाएगा अगर ऐसा सबका एटीट्यूड होगा तो। ठीक है, उसने एडवांस दे दिया, लेकिन उसने बोला इसकी आदत मत लगाना। मुझे पता है इस बेचारी के पास भी इतना भर के पैसा नहीं होगा, लेकिन स्टिल शायद उनकी जो हालत है उससे काफी बढ़िया हालत है हमारी, आपको लगता है ना। तो मेड आंटी जितनी भी होती है ना, अगर आपके घर में काम करती है, किसी भी नोन में काम वाम करती हैं, तो उनको शायद आप मदद करो, कपड़े वगैरह दे दो, या कुछ खाने वगैरह की चीजें दिला दो, या उनके बच्चों को
उनके बच्चों के साथ दोस्ती कर लो। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी नानी, मेरी मम्मी कभी भी मुझे गरीब बच्चों के साथ दोस्ती करने के लिए कभी मना नहीं करती थी। और मैं सच बता रही हूँ यार दोस्तों, सच बता रही हूँ, मेरे इतने पक्के दोस्त थे ना वो, इतने पक्के, मतलब मेरे इतने अच्छे दोस्त कभी नहीं बने, वो ही थे। एक ऐसे ही एक वन रूम में रहती थी नीचे, और कुछ बच्चे थे जो बस्ती वगैरह में रहते थे, वो मेरे दोस्त थे। उनके साथ कंचा खेलना सीखा, पिट्ठू खेलना सीखा, कंजगा में जाना सीखा, प्लेट ले लेके इधर उधर कमाई करनी सीखी। इतने इतने अच्छे दोस्त थे वो लोग, इतने अच्छे, उनके हाथ का खाना तक खाया है। और मतलब मैं गिरती थी तो मुझे उठाने आते थे, लड़ाई करते थे, और कब मान जाते थे पता नहीं चलता। लेकिन आजकल के दोस्त भाई आप जानते, मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आजकल के दोस्त बहुत खराब हैं, लेकिन आपको परखना पड़ता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वरना कोई पैसों के पीछे भागेगा, कोई पीछे से चुगलियां करेगा, कोई पीछे से पता नहीं यार, आप अच्छा जानते हो, आपके बहुत सारे शायद दोस्त होंगे, कोई रिजर्व भी रहता होगा, नहीं बनाता होगा दोस्त, लेकिन स्टिल यार वो जो दोस्त होते हैं ना वो अलग ही होते हैं, बहुत मस्त होते हैं। उनके हाथ का खाना इतना टेस्टी होता है ना, मैं क्या बताऊं। तो मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। तो वो ये बोल रही है अच्छे से साफ सफाई कर, कॉर्नर वगैरह में जितनी गंदगी है सब अच्छे से साफ कर। जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स बेटी, वो बता रही है बेटे थोड़ी देर और रुक जा, वो बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो जैन मैडम एंड जैन साहब may stand in line to vote, but they never have to do it when their children are sick. ओके तो यहाँ पे उसने एक बहुत ज्यादा फैक्टफुल चीज बताई है कि भले उनको 2-2, 3-3 घंटे वोट करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए या किसी भी चीज अपनों का इलाज कराने के लिए उन्हें कभी घंटों घंटों लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ गरीब लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये सच्चाई है कि इस जगह पे इनको इक्वालिटी नहीं है, कि इस जगह पे इनकी कंडीशन काफी बदतर है। देखा जाए तो जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, वो जल्दी से पैसा देके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने बच्चे का इलाज कराते हैं। बहुत ही ज्यादा हाईफाई ट्रीटमेंट मिलता है। मैं खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी रह चुकी हूँ और प्राइवेट में भी एक बार जा चुकी हूँ। ठीक है, प्राइवेट में मेरे बहुत अच्छे अंकल थे, वो लेकर गए थे मुझे। मेरी मम्मी ने तो मना भी करा था कि नहीं प्राइवेट में भर्ती मत कराओ, बड़ा खर्चा लग जाएगा। लेकिन उसके बाद से मैं हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही गई हूँ। थोड़े चक्कर वगैरह काटने पड़ते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ भी काफ़ी अच्छा इलाज हुआ है मेरा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा था कि यार एसी लगा हुआ है, बढ़िया फ्रूट वगैरह आ रहे हैं, नर्स हमेशा आना जाना कर रही है, बेड बहुत ज़्यादा नरम था। क्या बताऊँ, आप जानते हो प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे होते हैं। तो लाइन में बहुत खड़ा रहना पड़ रहा है बेचारी को। और here's the thing, do you think Kanta has enough reason to doubt whether she really is equal? List 3 reasons from the story about that might make her feel like this. Okay, ये तो आप करते नहीं हो कभी लिस्ट वगैरह तो कोई नहीं बनाता है। तो अच्छा, do you think कांटा लगा, देखा कांटा निकले जा रहा है, कांता। ओके, कांता को ये लग रहा है कि यार सच में क्या वो इक्वल है। ठीक है, वोट देने में ही आप इक्वालिटी दे रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। मतलब वही बात है यार दोस्तों की डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह बताया जाता है इक्वल हो, आप सब इक्वल हो, सबको साफ पानी मिलेगा, सबको स्वच्छ आहार मिलेगा, स्वच्छ सराउंडिंग मिलेगा, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें वादे करी जाती है, लेकिन उससे आधे से ज़्यादा भी नहीं होते हैं। ये सच्चाई है और हर देश की सच्चाई है, ऐसा होता है। अभी भी आप देखिए बहुत सी जगह पे नालियां खुली हुई हैं, अभी भी आप देखिए बस्ती में पानी लेने के उन्हें 3-3 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। हम अपने घर में एसी में बैठ के सब बातें सोचते हैं, बोलते हैं क्या हालत कर रखी है ये वो, इन्हें ये करना चाहिए, इन्हें वो करना, लेकिन शायद एक जिम्मेदार नागरिक होने के वास्ते दोस्तों हम भी थोड़ी मदद उन गरीबों की कर सकते हैं। जैसे उसकी मैडम ने उसे एडवांस दे दिया, जो अच्छा किया, शायद उसकी बच्ची का थोड़ा इलाज वगैरह में भी हेल्प करा सकती थी। चलो वो कोई बात नहीं, कांता की स्टोरी हमने पढ़ ली है। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि कांता की स्टोरी से रिलेटेड बहुत से टॉपिक में बात हुई है। तो इसके बाद वाला टॉपिक दोस्तों आप देख सकते हो, इक्वल राइट टू वोट है, सबको अधिकार है वोट करने का। ये वाला टॉपिक हम दूसरी वीडियो में करेंगे। और यार सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सीरियसली पढ़ा रही हूँ यार, क्योंकि बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। सिविक्स में आप ना हंसी मजाक नहीं कर सकते। सिविक्स में मेरे को बहुत मन करता है यार आपके साथ जोक मारूं, मजे करूं, मतलब मन करता है 2-2, 3-3 घंटे बात करूं, लेकिन सिविक्स
हार्श सब्जेक्ट है, मतलब ऐसे हार्श नहीं है बट उसमें बहुत हार्श ट्रूथ है, लोगों के साथ बहुत गलत गलत होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वाला टॉपिक समझ आया होगा। दूसरे टॉपिक में जल्दी से मिलते हैं, मेरी चुनू मुनूस और ऐसी वाली झप्पी, वर्चुअल वाली झप्पी। तो अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड टेक केयर, कमिंग सून।